वेलकम टू एजस स्टडी। देखेंगे मुख्य न्यायाधीश। देखिए जितना भी हमारा हाई कोर्ट है, सभी हाई कोर्ट में वर्तमान में कौन मुख्य न्यायाधीश हैं, सबका नाम देखेंगे और साथ ही साथ अभी के अभी आपको याद भी हो जाएगा। लेकिन कुछ हैं जो चौथे महीने में चेंज होने वाले हैं और कुछ पाँचवें, कुछ छठवें और कुछ 12वें महीने में। बस 4-5 लोग हैं जिनकी सेवा समाप्त होने वाली है और उनकी जगह पे कोई और आएगा। तो अब तक अगर वीडियो को देखेंगे मैं बता दूंगा। इसमें इलाहाबाद है, इलाहाबाद के साथ साथ गुवाहाटी है, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ है और यहाँ से उत्तराखंड है। उत्तराखंड वाले लास्ट में होंगे 12वें महीने में, यानी इस साल में इनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। तो ये देख लीजिएगा, जब भी आप एग्जाम देने जाना तो इन 3-4 को आप सही से देख करके जाना। बाद में अगर चौथे महीने के बाद यानी 13 तारीख को इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है गोविंद माथुर जी का, तो 13 तारीख के बाद अगर जाएं तो आप देख करके जाइएगा कि इस समय इलाहाबाद के उस समय वर्तमान में कौन रहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इधर मैंने हाई कोर्ट लिख दिया है और यहाँ पे जो भी मुख्य न्यायाधीश हैं वहाँ के उनका नाम है, फिर यहाँ पे हाई कोर्ट और वहाँ पे नाम है। देखते हैं, सबसे पहले है इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ के हाई कोर्ट का भी नाम बदल गया। हाई कोर्ट का नाम नहीं बदला है, बस जगह का नाम बदला है। तो इलाहाबाद के हैं गोविंद माथुर। देखिए इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है ये दुनिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। यहाँ पर एक साथ 80 बैठक हो सकती है, यानी कि 80 बेंचेस जो हैं एक साथ बैठक कर सकती हैं। तो दुनिया का ये सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। गोविंद माथुर हैं इलाहाबाद के। कैसे याद रखेंगे? इलाहाबाद का एक चीज बहुत ही फेमस है, अमरूद यानी गुआवा, और गुआवा मशहूर है तो उसी तरह से याद रखेंगे इलाहाबाद का गुआवा। गुआवा से गोविंद भी याद कर पाएंगे, गोविंद माथुर। वैसे भी रिटायर होने वाले हैं तो कोई जरूरत भी नहीं है इतना ज्यादा। नेक्स्ट देखिए, आंध्र प्रदेश अरूप कुमार गोस्वामी। कैसे याद रखेंगे? अंधा प्रदेश गया तो सभी लोग उसके रूप को देखने लगे, रूप से अरूप, अरूप कुमार गोस्वामी पकड़ लेंगे। नेक्स्ट है बॉम्बे। बॉम्बे यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्त। कैसे याद रखेंगे? बॉम्बे को अंबे बना लीजिए, और अंबे वहां के यहाँ हमेशा दीपक जलता रहता है। नवरात्रि आती तो भी 9 दिन जलाते हैं, वैसे भी माताएं बहनें जलाती रहती हैं। तो अंबे, बॉम्बे को अंबे बना लिया आपने। अंबे के यहाँ क्या चलता है? दीपक जलता है, दीपक से दीपांकर आप याद कर पाएंगे। नेक्स्ट है कलकत्ता। कलकत्ता में है टीबी राधा कृष्णन। तो कलकत्ता को पकड़िए, कल कटा, चाहे काल कटा, कोई बहुत बड़ा काल आ गया था, वो काल कट गया। लेकिन कैसे कटा? राधे राधे कृष्ण कृष्ण जपा आपने तो कटा। तो काल कटा, कैसे कटा आपका काल? राधा कृष्ण ने काटा, चाहे राधा कृष्ण का नाम लेने से कट गया। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं PR रामचंद्र मेनन। तो छत्तीसगढ़ में एक जगह है दंडकारण्य वन, जो वन था जहाँ पे भगवान राम ने लगभग 12 वर्ष अपना बिताया था। तो देखिए इस तरह से हम याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में रामचंद्र जी क्या किए थे? एक मेनन को मारे थे, मेनन यानी मेमना को मारे थे, या फिर ऐसे कर देंगे छत्तीसगढ़ में कौन बिताए थे अपना समय? वनवास रामचंद्र बिताए थे। नेक्स्ट है गुवाहाटी, जहां पे है सुधांशु धुलिया। तो गुवाहाटी से, देखिए गुवाहाटी लिखा है, गुवाहाटी से गो पकड़िए, गुवाहाटी से गो पकड़िए। गो यानी गौ, और गौ जो है जब भी आप हाँकने जाते हैं, हाँकते हैं तो धूल उड़ उड़ के आती है आपके ऊपर, धूलिया आ जाती है। धूलिया यानी धूलिया जाते हैं आप। बस जब भी आप गो हाँकने जाते हैं, यानी गौ को हाँकते हैं तो धुलिया जाते हैं। सुधांशु धुलिया यानी शुद्ध धूल पड़ जाती है, चाहे ऐसे कर सकते हैं, शुद्ध रूप से धुलिया जाते हैं। जब भी गौ हाँकने जाते हैं शुद्ध रूप से धुलिया जाते हैं। सही बात है। अगर आप ना कभी अगर नदी किनारे या फिर गंगा किनारे की अगर आप रहने वाले हो तो आप अच्छी तरह से जानेंगे कि गाय भैंस को ले जाओ, छोड़ दो, आप अपना आराम से, गाय चर रही है और आप बैठ करके गिल्ली डंडा खेलो किसी पेड़ के नीचे, या बैठो, जो करना है करो, पूरा आराम से फ्री हो, और गाय चरती रहती हैं। लेकिन जब भी गाय को हाँकने, तो जब भी आप गाय को हाँकने जाते हैं तो शुद्ध रूप से धुलिया जाते हैं, यानी कि पूरा धूल धूल आपके ऊपर पड़ जाती है। तो सुधांशु धुलिया पकड़ लेंगे। नेक्स्ट है गुजरात, विक्रमनाथ। कैसे याद रखेंगे? गुजरात से गुजारा रात, गुजारा रात, लेकिन किसके साथ? आपने विक्रम बेताल देखा होगा। विक्रम बेताल में क्या करते हैं? विक्रम जो है अपने हमेशा अपने पीठ पर लेकर के बेताल को जाता है और कहानी सुनाता है। जैसे कहानी खत्म होती है, सुबह होती है, बस वो बेताल भाग जाता है, जाकर के उसी पेड़ पे चला जाता है। तो इसी तरह से याद रखेंगे कि गुजारा रात विक्रम के साथ, विक्रम आप पकड़ लेंगे, क्योंकि रात भरी बेताल उनके साथ रहता था। जैसे ही सुबह होती थी या कहानी बीच में खत्म होती थी, खत्म हो जाता, गायब हो जाता था। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, नारायण स्वामी। नारायण स्वामी से एक नया कैरेक्टर मुझे याद आया, नारायण साईं। नारायण साईं किसका बेटा था ना? बाप तो बाप, बेटा और भी उससे बड़ा, चाहे बेटा तो बेटा, बाप और भी बड़ा महान था। दोनों इस समय जेल में है। तो नारायण स्वामी, साईं जो नारायण स्वामी है, वैसे यहाँ पे हमने नारायण साईं किया। तो हम तो चले प्रदेश
नारायण साईं से मिलने, ठीक है, बस ये सोचिए। सही बात है, अगर यूपी बिहार वाले होंगे तो क्या करेंगे, इधर आएंगे, हिमाचल प्रदेश आएंगे, तभी तो इससे मिलेंगे नारायण साईं। ये क्या करता था, इधर ही तो रहता था, हरियाणा और हरियाणा के साइड में ही, या फिर इधर हिमाचल प्रदेश, इधर ही मिल करके लोग अपना ढुंड कमंडल बढ़ाए थे और उल्टे सीधे काम करते थे। तो हम तो चले परदेश कहाँ, नारायण साईं से मिलने। आपने देखा एक ट्रेन में एक वीडियो वायरल हुई थी कि एक ट्रेन में यूट्यूब पे कोई आदमी था, पता नहीं कौन, दुबे, मैं उन दुबे का नाम नहीं जानता, याद नहीं, माइंड में नहीं आ रहा इस समय। तो क्या करते थे, इस तरह से कोई भी खिलौना बेचते थे, बस ऐसे तंज कस करके या फिर किसी कॉमेडी करके, तो जेल चला गया था वो बंदा। वो जेल गया तो नारायण साईं से मिला, वो फिर उसकी वीडियो आई थी यूट्यूब पे, नारायण साईं से मिला। तो कहा कि बाबा अब तो जेल में हो, जो खजाने वजाने हैं बता दो, खजाने का राज कहाँ है, कहाँ छुपा रखे बताओ। तो कह रहे हैं कि नहीं, तो यानी इतना मजाकिया आदमी, बहुत अच्छा कैरेक्टर है वो आदमी जो भी है, ठीक है, जो भी दुबे जी हैं कोई। तो देखिए, हम तो चले परदेश नारायण साईं से मिलने, तो नारायण साईं ही पकड़ लेंगे आप। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, दोनों का है इस समय ज्वाइंट जो हाई कोर्ट है वहां पे है पंकज मिथाल। कैसे याद रखेंगे, कश्मीर से अमीर पकड़िए, हमेशा अमीर ही पकड़ते हैं हम लोग। अमीर जो है ना, मिसाल ही देते रहते हैं, अमीरों की मिसाल, सभी लोग अमीरों की मिसाल देते हैं, अरे देखो अंबानी इतना कमा लिया, इतना आगे हो गया, सभी लोग मिसाल किसकी देते हैं, अमीर की। गरीब की कोई देता है, नहीं देता। हाँ, लेकिन गरीब भी कुछ कर ले तो बहुत कुछ सब लोग मिसाल देने लगते हैं। तो कश्मीर, लेकिन गरीब भी कैसे, गरीब भी अमीर होता है तभी तो मिसाल देते हैं। तो हमेशा कश्मीर से अमीर पकड़ेंगे, अमीर की मिसाल देते हैं, तो मिसाल पकड़ लेंगे आप। झारखंड, और झारखंड के हैं रवि रंजन, डॉक्टर रवि रंजन। कैसे याद रखेंगे, आप जानते हैं कि दिल्ली में अगर देख लीजिए, दिल्ली में ना, अगर सुबह आप ऑफिस जा रहे हैं, चाहे कैसे भी जा रहे हैं, कहीं भी देखिए, तो पता है यहाँ के लड़के लड़कियां पढ़ने का तो है नहीं, बस घूमना है इधर उधर, तो जाते हैं इधर उधर जाकर के बैठते हैं झाड़ियों में, ठीक है। तो याद कैसे रखेंगे, झाड़ को खंड खंड कर दिया वहां के लोगों ने, काटते भी रहते हैं सब, झाड़ को खंड खंड कर दिया, तो रवि का प्रकाश, सीधे सीधे रवि का प्रकाश आ रहा है, तो रवि पकड़ लेंगे आप, रवि रंजन नहीं पकड़ेंगे, ठीक है। रवि का प्रकाश पड़ रहा है तो उनके मनोरंजन में बाधा उत्पन्न होती है, तो रवि रंजन, रवि की वजह से मनोरंजन नहीं कर पाते हैं, यानी कि धूप लग रही है, गर्मी है, धूप तो लगेगी लगेगी। नेक्स्ट है कर्नाटक, और यह है, यहाँ के हैं अभय श्रीनिवास। कैसे याद रखेंगे, कर्नाटक, ठीक है, याद करिए, कर्नाटक, अभय दे दिया तुझे, यानी कि मतलब क्या हुआ, देखिए एक अगर थोड़ा सा कहानी देखिए तो आपको याद आएगा कि जब कृष्ण जी को भरे दरबार में शिशुपाल बार बार गालियां देता था, तो कृष्ण जी ने क्या किया, उसको अभय कर दिया, ठीक है कर ले भाई, जितना गाली देना है दे ले, लेकिन 100 से जैसे पार होगा तू जानेगा, तेरा काम जानेगा, ठीक है। तो कर्नाटक अभय दे दिया किसने, श्री कृष्ण ने, लेकिन अभय तक याद रखिए, अभय श्रीनिवासन पकड़ लेंगे। देखिए नेक्स्ट है केरला, जहां पे है यस मणि कुमार। कैसे याद रखेंगे, केरला, केरला चाहे करेला ला, करेला क्यों ला भैया, जब भी लाएंगे तो आपने कहा मनी दे, पहले मनी तो दे, यानी करेला हमेशा मनी से ही खरीद पाते हैं, इस तरह से याद रखें, करेला या केरला, तो आपने कहा मनी ला, तो मनी यानी मणि कुमार। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को अगर शॉर्टकट अगर बोले तो हम लोग बोलते हैं एमपी। आपको एक ऐसे भी मिला था, ऑडियो वायरल हुई थी, एमपी सर, कोई इंटरव्यू लेता था, एमपी सर ऐसे बोलता था वो। तो देखिए मध्य प्रदेश, यहाँ के हैं मोहम्मद रफीक। कैसे याद रखेंगे, एमपी यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो इसी तरह से याद रखेंगे कि जो एमपी लोग होते हैं ना, बहुत रसिक होते हैं, रसिक रसिक मिजाज के होते हैं। आपने देखा, पता है हमारे देश में तो और इधर उधर रेप बलात्कार होते रहते हैं, उल्टे सीधे मर्डर वर्डर होते रहते हैं, जो लेकिन ये एमपी लोग होते हैं, ये लोग भी करते हैं। जहां भी देख लो, भाजपा में तो इतना सबसे ज्यादा बड़े हैं रेपिस्ट, सबसे ज्यादा अगर पड़े हैं तो कहीं कहीं भी तो भाजपा में पड़े हैं। वैसे सब लोग कहते हैं कि भाजपा खराब है, भाजपा तो नहीं खराब है, कोई पार्टी खराब हो ही नहीं सकती, लेकिन पार्टी में जो आ जाते हैं वो लोग खराब कर देते हैं। सभी लोग कांग्रेस से भाग करके आए, तो कांग्रेस खराब थोड़ी थी, कांग्रेस को खराब खराब बोला, कांग्रेस से भाग करके भाजपा में आ गए। तो इसी तरह से है, एमपी क्या है, रसिक होते हैं, रसिक हमेशा रसिक मिजाज के होते हैं। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कौन कौन थे, सब जेल में चले गए। एक बात, नेक्स्ट है मद्रास, यहाँ पे है संजीव बनर्जी। कैसे याद रखेंगे, मद्रास यानी कि आस, आस आपने लगा दिया किस चीज की, संजीवनी की, संजीवनी की आस किसने लगाया था, वैसे तो रामचंद्र जी ने लगाया था कि हनुमान जी कब लेके आए, तो इसी तरह से याद रखेंगे कि मद्रास यानी आस, आस संजीवनी की लगाए थे, चाहे संजीव आप पकड़ लेंगे। नेक्स्ट है मणिपुर, और मणिपुर के हैं पीवी संजय कुमार। कैसे याद रखेंगे, पावर आ जाता है, पावर आ जाता है और आप जय जय बोलते हैं, ठीक है, सही बात है, मनी अगर हो तो पावर आ ही जाता है आदमी, और जय जय तो बोलेगा ही बोलेगा, पीवी संजय। नेक्स्ट है मेघालय, और यहाँ पे हैं विश्वनाथ सोमदर। याद कैसे रखेंगे, मेघालय जहाँ पे बहुत सारे मेघ हों,
यानी कि पूरा बादल लगा हो, बारिश होने वाली हो, तो मेघालय। मेघालय यानी सबसे ज़्यादा कल्पना करिए, अपने मन में सोच लीजिए कि मेघ जो है सबसे ज़्यादा विश्वनाथ जी के पास है, यानी शंकर जी के पास है, विश्वनाथ जी के पास है। ठीक है, इस तरह से देखे होंगे कैलाश का ऐसे सीन दिखाता है टीवी में, ऐसे वैसे कल्पना ही दिखाता है, पता नहीं सच है या नहीं, कोई तो कहीं देखा नहीं तो कैसे मान सकते हैं। लेकिन हाँ, जो कल्पना दिखाता है तो ऐसे दिखाएगा, बादल दिखाएगा, पूरा बादल में है वहाँ पे कैलाश पे, ये वो सारी चीज़ें फालतू की। तो ये है, इस तरह से याद रखेंगे कि मेघा जो है विश्वनाथ के पास है। नेक्स्ट है उड़ीसा, ये है यहाँ पे है डॉक्टर यस मुरलीधरन। तो उड़ीसाल, उड़ीसाल, आप मुरली बजा रहे थे और आपकी साल उड़ गई, इस तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट है पटना, यहाँ पे है संजय करोल। तो देखिए पटना का मतलब होता है चटना, और चटना जानते हैं, चटना, अगर चटना सही से अगर ध्यान दीजिए तो करोल बाग, अगर आप दिल्ली में चले जाइए तो करोल बाग में बहुत ज़्यादा फेमस है ना। ठीक है, यहाँ आपके चाट उट बहुत ज़्यादा फेमस हैं, वैसे आप कभी खा करके देखिएगा। तो पटना यानी चटना, चटना जो है कहाँ का फेमस है, करोल बाग, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, यहाँ पे रविशंकर झा हैं। याद कैसे रखेंगे, पंजा हरिया, हरिया नाम का कोई नौकर है, हरिया जो है रवीश के साथ लड़ा रहा है, वही रवीश कुमार जो रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार पाए हैं, तो रवीश कुमार के साथ लड़ा रहा है। क्यों, क्योंकि ये कह रहे हैं कि नहीं ये सरकार ऐसे कर रही है, करेगी नहीं, सरकार बहुत अच्छा कर रही है, तो इसलिए पंजा लड़ा रहे हैं। तो पंजा हरिया जो है रवीश के साथ लड़ा रहा है, तो रवीश से रविशंकर पकड़ लीजिएगा। राजस्थान, यहाँ पे है इंद्रजीत महंती। कैसे याद रखेंगे, राजा का स्थान हमने इसको हमेशा पकड़ा है, तो राजा के स्थान पे इंद्रजीत बैठा है। इंद्रजीत, इंद्रजीत किसका नाम था, आप मुझे बता सकते हैं, नहीं तो फिर आप सोच सकते हैं मेघनाथ का नाम था। इंद्रजीत, हमेशा इंद्रजीत मेघनाथ को कहा जाता है क्योंकि इंद्र को जीत लिया था, तो राजा के स्थान पे इंद्रजीत बैठा था। नेक्स्ट है सिक्किम, और सिक्किम का याद रखेंगे जितेंद्र कुमार माहेश्वरी हैं। कैसे याद रखेंगे, सीख, हमेशा हमारे जो पूर्वज होते हैं चाहे बड़े बुजुर्ग होते हैं हमेशा सीख देते हैं कि जितेंद्र, जितेंद्र यानी जीतो अपनी इंद्रियों को। अगर आपकी इंद्रियां आपके बस में है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर बस में नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हैं कुछ कहीं और, यहाँ पे पढ़ रहे हैं और दिमाग कहीं और है, तो आपका इंद्रियां आपके बस में नहीं है, तो जीतो इंद्रियों को, ऐसा सीख हमारे पूर्वज देते हैं। सीख क्या देते हैं कि जीतो इंद्रियों को, जितेंद्र। नेक्स्ट है तेलंगाना, और तेलंगाना की है कुमारी हिमा कोहली। तो देखिए आपने देखा होगा कि तिल जो है लड़कियां नहीं लगाती, लड़के भी कहाँ लगाते हैं, तिल तो लगाना नहीं चाहता कोई, सभी लोग हीरो बनते हैं। तो तेल न लगाना हे माँ, तेल न लगाना हे माँ, माँ को कह रहे हैं हे माँ तेल न लगाना, तो हेमा से हीमा पकड़ लीजिएगा। त्रिपुरा, अकिल अब्दुल हमीद कुरैशी। कैसे याद रखेंगे, त्रिपुरा से तीन पुरा, एक दो तीन, तीन पुरा हैं और तीनों पुरा में अकेले अब्दुल हमीद रहते हैं। अब्दुल हमीद का नाम सुने होंगे, अब्दुल हमीद जो है सन 1965 के युद्ध में कितना क्या किया था, लगभग 7 टैंकों को नष्ट कर दिया था। जो 1965 का युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान के 7 टैंकों को अकेले नष्ट किया था, जो गाजीपुर के धामूपुर से बिलोंग करते हैं। अभी भी अगर आप वहाँ जाएं धामूपुर में तो देखेंगे कि धामूपुर में जैसे ही गांव से पहले एंटर करते हैं तो वहाँ पर टैंक खड़े हैं और वहाँ से उनकी प्रतिमा बनाई गई उनके याद में। तो इसी तरह से याद रखें कि तीनों पुरा में अकेले अब्दुल हमीद का नाम है, चाहे अब्दुल हमीद का स्टैचू लगा है, चाहे अब्दुल हमीद के लिए टैंक लगा है, आप जैसे चाहें वैसे कल्पना कर लेंगे। अगर मैं कभी गया वहां पे तो जरूर आपको एक बार वीडियो में दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा या फिर वीडियो बना के लाऊंगा, दिखाऊंगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड हाई कोर्ट, यहाँ पर है राघवेंद्र सिंह चौहान। कैसे याद रखेंगे, उतरो खंड खंड हो गया राघव, उतरो खंड खंड हो गया राघव, राघव से राघवेंद्र पकड़ लेंगे। एक चीज एक छूट गया जो कि है दिल्ली हाई कोर्ट, और दिल्ली हाई कोर्ट का मैं यहाँ पे लिख देता हूं। कैसे याद रखेंगे, दिल्ली से आप दिल पकड़ते हैं, हमेशा जब भी दिल्ली की बात की जाती है दिल्ली कहते हैं, दिल बड़ा है या जो कुछ भी कहिए, तो दिल, दिल को कहा आपने धीर धरो, धीरज धरो भाई। क्यों धीरज धरो, पटा लेना बाद में, धीरज धरो भाई पटा लेना बाद में। तो इस तरह से याद रखेंगे, जब भी दिल की बात आए अपने दिल को बताइए धीरज धर भाई, हमेशा धीरू भाई यानी धीरज धर भाई। ठीक है, तो इस तरह से याद कर पाएंगे। इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया जितने भी थे। यहाँ पे कुछ चेंजेज होने थे जो कि मैंने बता दिया स्टार्टिंग में ही कि इलाहाबाद चेंज होगा अगले ही महीने, दूसरे महीने यानी 5वां महीना में छत्तीसगढ़, छठे महीने में गुवाहाटी, इसके बाद यहाँ पे है उत्तराखंड जो कि इस 21 के लास्ट में होंगे, ये इनका चेंज हो जाएगा कार्यकाल, और एक थे बीच में याद नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, जब भी आप एग्जाम देने जाइएगा जो भी करंट अफेयर्स होगा या फिर मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जैसे ही चेंज होगा मैं कमेंट सेक्शन में हमेशा कमेंट कर दिया करूंगा और उसको पिन कर दिया करूंगा। इसी वीडियो को देखिएगा, नीचे पिन कमेंट में पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जो भी अपडेट रहेंगे आपको वहाँ मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।